कश्मीर से धारा 370 और राम मंदिर बनने के बाद अब बीजेपी की लिस्ट में अगला नंबर है पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून लागू करना, जो साल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के पालमपुर में हुए अपने पहले अधिवेशन में संकल्प भी लिया गया था। और अब देश में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद अब बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। और इस कड़ी में सबसे पहले उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर विचार कर रही है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग प्रकार की बहसें छिड़ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा कैसा होगा। इसे लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसके हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जी हाँ, बता दें कि सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में लाए जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए माँ बाप को अवगत कराना होगा। एक से ज्यादा शादी करने पर बैन होगा। हलाला बैन होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी अमान्य मानी जाएगी। तलाक होने के बाद बच्चे को दादा दादी या नाना नानी को दिया जाएगा। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होगी ताकि सभी ग्रेजुएट हो सकें। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे करने की अनुमति होगी। 2 से ज्यादा बच्चे करने वालों को तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये वो बड़ी बातें हैं जो उत्तराखंड में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल की जा सकती हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। सरकार की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। खैर, आपको बता दें कि उत्तराखंड में 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद उसे कभी भी लागू किया जा सकता है। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, ऐसा सीएम धामी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। अब पुष्कर सिंह धामी के बयान की गंभीरता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। ऐसे में ये तो तय है कि आज नहीं तो कल उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि जब से पूरे देश समेत उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर चर्चा शुरू हुई है, तब से तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां समेत कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। ऐसे में सरकार के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला है। वैसे आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या राय है? क्या इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। उत्तराखंड तक के लिए देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।